थर्ड क्वेश्चन आउट है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन देखो प्लीज, बाकियों का हो गया सबका? पढ़ो क्या कह रहा है। डीलर ए महाराष्ट्र में स्प्लाइस गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 टू डीलर बी इन पुणे, दैट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। तो बच्चे स्टेट चेंज हो रही है, सेम 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 स्टेट में क्या लगता था अभी? इंट्रा। इंट्रा में क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर? तो बच्चे आपका सीजीएसटी कितना आ जाएगा? 6% ऑफ 15,000। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर एसजीएसटी विल बी सेम, जो भी आएगा ऊपर सेम आ जाएगा। 900 आया बेटा। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? नील। आईजीएसटी विल बी 0। क्लियर बेटा? समझ आया? पक्का? फर्स्ट 4 में कोई और डाउट है किसी बच्चे का? रमन होमवर्क हो गया बेटा? फर्स्ट 4 में कोई डाउट है किसी और का? अच्छे से हो गई ना? ये क्वेश्चन करते हैं बीच वाले एक बार। 11th बताओ। 11th 12th 11 डाउट है? कोई बात नहीं। देखो 11th तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, बाकी को भी आंसर गलत आ रहा है। अच्छा सीधा एसपी लिख दो बेटा। एमआरपी 600 माइनस 20% ऑफ 600 कितना आया बेटा? एक बार चेक कर लो बाकी बच्चे। सेलिंग प्राइस 480 आई है पहले। 900 माइनस 10% 810। मिल गई गलती बेटा? हो जाएगा ना? एक बार ना हो तो दोबारा फिर पूछ लेना मेरे से। 12th हो गया बेटा सबका? 12th क्वेश्चन नहीं हुआ? देखो कोई बात नहीं। देखो इसमें डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कॉलम में? कॉस्ट ऑफ सर्विस 2500, 2000, 4000, 4500। बेटे जीएसटी कितना दिया हुआ है? 12, 12, 18, 18। देखो ऊपर ध्यान से पढ़ो, स्टेट कौन सी है? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में एक कॉलम होगा, दो कॉलम? 1 कॉलम, दैट इज आईजीएसटी। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही कॉलम बनेगा आगे। नेक्स्ट आईजीएसटी कितना आएगा बेटा? 12% ऑफ 2500 रुपीज। 12% ऑफ 2500 कितना है बेटा? ये 300 आएगा यार। 1 to 5 क्या कह रहे थे आप? 1 to 5 किसने बोला? गलती मिली आपको? आंसर गलत आ रहा है इसका। अच्छा चलो ये गलत है बेटा फिर आपका। ठीक है हाँ जी आगे। 12% ऑफ 2000 इट विल बी 240। बेटा किसका डाउट था ये? ये क्वेश्चन डाउट किसने पूछा था? आपने? गलती क्या हुई? क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। 12% जीएसटी दिया हुआ है, तो बेटा आईजीएसटी 12% ऑफ 2500, फिर से 12% ऑफ 2000, देन क्या आएगा? 18% ऑफ 4000 कितना है बेटा? 720। 18% ऑफ 4500 इट विल बी 810। बेटा कैलकुलेशन पार्ट खुद कर लोगे आप। अब आपको टोटल बताना है, बिल कितना आएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 0 0 0 कितना आया? 13,000 आया टोटल कॉस्ट। टोटल आईजीएसटी कितना आया बेटा? टोटल आईजीएसटी कितना आया? 2070। तो फाइनल अमाउंट कितनी आएगी बच्चे? अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी? 13,000। ये कॉस्ट आ गई टोटल, और आपका आईजीएसटी कितना है? 2070। तो फाइनल आपका अमाउंट आ गई 15,070 रुपीज विल बी आंसर। इज इट क्लियर? किसी का डाउट इसमें? अब समझ आया अच्छे से? पक्का? आगे देखो बेटा 13 तो बच्चे काफी बच्चे कह रहे हैं डाउट। देखो 13 क्वेश्चन हो सकता था, ध्यान से देखो क्या है।
MRP of each item will be 150, MRP 150, 200, 250, 180, 240. नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 20, 15, 25, 20, 30. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे TMRP क्या है? टोटल MRP. आपने एक आर्टिकल 150 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बाय करे हैं? 20. तो टोटल MRP कितना होगा बेटा? 3000. 200 into 15, 3000, 6000, 250, 3600, 7200. इज इट क्लियर? बेटा प्लीज टेल मी, टोटल MRP आ गया? या टोटल कॉस्ट कुछ भी बोल सकते हो आप. आगे क्या कह रहा है? GST दिया हुआ है. कितना कितना? GST कितना बेटा? 12%. तो 12% ऑफ, सॉरी पहले ऊपर पढ़ना पड़ेगा. क्या है? CGST लग रहा है. GST पढ़ो, ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा. इंटरस्टेट. इंट्रा में क्या लगेगा? CGST SGST. तो बच्चे दो कॉलम बना लोगे आप, CGST SGST. पहले कुछ भी लिख सकते हो, आपका जो मन करे. पहले आप कोई भी कॉलम लिख सकते हो. 12% दिया हुआ, तो आप कितना लोगे बेटा? 6% ऑफ 3000. इट विल बी 180 रुपीज. ये 180 आ गया बेटा, तो ये डायरेक्ट आप 180 लिखोगे. क्लियर? ये डायरेक्ट आप 180 लिखोगे. देन 6% ऑफ 3000, डायरेक्ट सेम 180. क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बेटा यहां पे कितना आएगा? 28% टोटल GST दिया हुआ. आप कितना लोगे? 14% ऑफ 14% ऑफ क्या होगा इसको? चल क्यों नहीं रहा? मल्टी टच बंद करा हुआ ना इसलिए. हाँ जी प्लीज सुनना. 180. आगे क्या आएगा यहाँ पे? 14% ऑफ 6250. बेटा बता दो कितनी आई ये वैल्यू? 875. ये भी कितनी आएगी? 875. अगला आप बताओगे बेटा कितना करेंगे? नहीं, कितना लिखेंगे क्या ये बताओ? 9% ऑफ 3600. 9% ऑफ 3600. इट विल बी 324. यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा? 324. क्लियर? आगे बेटा लास्ट 9% ऑफ 7200. इट विल बी 648. और यहां भी कितना आ जाएगा बेटा? किसी बच्चे को डाउट? तो टोटल अमाउंट निकालनी है. टोटल MRP कितना आया? टोटल MRP बच्चे 2. मैं आपने नहीं करा, किसी ने? 0 12 22 23 26 आ रहा है. 26050. क्लियर? अब टोटल MRP आ गया. टोटल CGST कितना है बेटा? टोटल CGST ऐड करो, टोटल SGST बताना कितना कितना आ रहा है. 26050 का हाफ. क्यों भाई? इसका हाफ थोड़ी होगा ये. किसी ने करा नहीं क्या ये क्वेश्चन? अच्छा आपने ये लास्ट कॉलम बनाया, इनको हॉरिजॉन्टली ऐड करा है, वो भी कर सकते हो. देखना कैसे? 3000 प्लस 180 प्लस 180. 315. यहाँ पे कॉलम बनाया क्या आपने सबने? कोई बात नहीं, ये कर लो. इनको तीनों को ऐड करो. इट विल बी 3360. इनको ऐड करो बेटा फिर से सेम 3360. ये ऐड करो 8000 आया.
4248 देन इनको ऐड करो बेटा 4248 7200 प्लस 648 प्लस 648 8496। तो फाइनल, हाँ जी 2746 ये 23 आ रहा था ना, मैंने सही लिखा था अभी। हाँ जी ये कितना आया ऐड करके 27, ये बिल आ गया। कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है एक आधा गलत हो, आप चेक कर लेना एक बार। मेन पार्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ आया बेटा? समझ आया? क्या गलती की भाई आपने? देख के छोड़ दिया क्वेश्चन? क्या गलत बात है, हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। हो गया था, ये हो गया था क्वेश्चन। क्या गलती की? हाफ नहीं करा। इधर इधर बेटा 14th क्वेश्चन देखो भाई। 14th बहुत बच्चों ने करा ही नहीं, बहुत बच्चों ने करा ही नहीं। हो जाता बेटा अगर करते तो। किस किस का हो गया 14? गुड। सेम क्वेश्चन करवाया था, 12 12 12 दे रखा है, तो इसको क्यों अलग अलग करना है, बाद में इकट्ठा लगाना। तो बेटा कॉस्ट कितनी आएगी? 3000, 3500, 4500, 2500, 2000। अच्छा डाउट किसका ये क्वेश्चन? बहुत बच्चे कह रहे थे डाउट है 14। हाँ जी आंसर नहीं मैच, वो कोई बात नहीं। डिस्काउंट कितना बेटा? 0, 20, 15, 0, 25। ना बोलो बेटा। अब बता दो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहां भी कितना आएगा? 700। 20% ऑफ 3500 लिख लोगे 700। यहाँ पे कितना? 15% ऑफ 4500 कितना है बेटा? 675। ये 0, 25% ऑफ 2500। तो बेटा सेलिंग प्राइस आता है यहाँ पे 3000 माइनस 0, 3000, 3500 माइनस 700, 2800। नेक्स्ट बच्चे 4500 माइनस 675, 37 आएगा, 3725। ये बेटा 2500 एज इट इज। लास्ट 2000 माइनस 500 इट विल बी 1500। टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल एसपी कितनी आई बता दो? टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई जिन्होंने निकाला करके बता दो। ये 25 आ गया, 10, 15, 25, 13 आएगा बेटा। ये टोटल एसपी आ गई। अब अमाउंट कैसे आएगी टोटल? जीएसटी निकाल लो। 13,525 प्लस कितना करोगे? चेक करो बेटा क्या हो रहा है। यूपी से गुजरात स्टेट चेंज हो गई तो क्या लगेगा यहाँ पे? अच्छा आप अलग से लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? इसके आगे टोटल एसपी देन आईजीएसटी इज इक्वल टू कितना? आईजीएसटी कितना आएगा बेटा? 12% ऑफ 13525। ये जो वैल्यू आएगी इनको ऐड करो, फाइनल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, ऐड बाद में करके देखना, हो सकता है कुछ हो, आप कर लेना। ठीक है, समझ आई बेटा बात? ये क्वेश्चन मुश्किल था नहीं भाई, कल ये क्वेश्चन करा था, होना चाहिए था आपका क्वेश्चन। क्या गलती गई? आंसर नहीं मैच हो गई होगा ना? गलती मिली? गलती मिल गई ना बेटा? जिनका गलत था, आंसर नहीं मैच हो रहा था, गलती मिली पक्का? लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर ही गलत है पीछे। बट आपका क्या आंसर है बता दो? 37 पूरा बोलो। 37 37 से 900
ये आया किसी का आंसर? नहीं आया? चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और किस बच्चे ने ये क्वेश्चन करा है बेटा? आया आंसर? 38,000 आ रहा है। ओके, इधर क्या आंसर है बेटा? सर 36,365 तीनों का अलग अलग है, देखो। कोई बात नहीं। रेट पर पीस कॉस्ट कितनी है बेटा? कोई बात नहीं, 20, 24, 25, 30 एंड नंबर ऑफ पीसेस विल बी 360, 400, 300, 450। बेटा ना बोलो प्लीज, कोई कैलकुलेशन में गलती आपकी। टोटल रेट, अच्छा ये बता दो कितना कितना आया? मल्टीप्लाई करो बेटा। 7,200, ये कितना आएगा? 9,600, 7,500, 13,500। बेटा देखना यही आया। आगे डिस्काउंट दिया हुआ, पहले पहले डिस्काउंट लगेगा जीएसटी लगेगा? डिस्काउंट लगेगा। तो 5%, 5% ऑफ 7,200, 10 बेटा ना बोलो, 10% ऑफ 9,600, 10% ऑफ 7,500, 20% ऑफ 13,500। बेटा देखना यही लिखा, कुछ और लिखा आपने? यही लिखा है। कटिंग करो भाई, ये कितना आएगा? 360, ये कितना आया? 960। सर ये ब्रांड बेटा फैन बंद कर दो। 750, ये कटिंग करो बेटा। 2 700 आएगा ना? डबल आएंगे, बस आपने एक ले ली होगी शायद। देखना कहाँ गलती करी है, गलती मिली कहाँ? इधर बाकियों की भी मिली गलती क्या कोई? सही है यहाँ तक? हाँ जी, क्वेश्चन ही गलत नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी गलती। आगे डिस्काउंट आ गया, सेलिंग प्राइस निकालोगे? बताओ बेटा प्लीज, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप? 7,200 माइनस 360, यही करोगे बेटा? समझ आ रहा है? करो बेटा। माइनस 6,840, 9,600 माइनस 960, 8,640, 7,500 माइनस 750, 6,750, 13,500 माइनस 2,700, इट विल बी कितना आएगा बेटा? ये 10,200 नहीं आएगा, 10,800 आएगा। क्लियर? टोटल एसपी बताओ बेटा, किसी को डाउट इसमें? पक्का? आगे पढ़ो। 12, 18, 12, 28। ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट रेट। तो कॉलम एक बनेगा, दो एक कॉलम बनेगा आईजीएसटी का। आईजीएसटी विल बी, बताओ बेटा कैसे करेंगे आप? यार ये क्वेश्चन होना चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं है भी ना हो क्वेश्चन। कल करा है अपने सब कुछ, ये बताना आगे। 12% ऑफ 6,840 आ जाएगा बेटा, वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन बार तो कर ही लोगे। देन 18% ऑफ 8,640, 12% ऑफ 6,750, लास्ट 28% ऑफ 10,800। बेटा ये सबको ऐड करके टोटल एसपी प्लस टोटल आईजीएसटी आपका आंसर। क्लियर? अगर आपको हॉरिजॉन्टली ऐड करना कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके लास्ट में ऐड करता। क्लियर? पक्का? क्वेश्चन समझ आया भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कहीं पे डाउट हो तो। समझ आया? पक्का? आगे देखो क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5। एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ो, जैसे मैंने कल टेबल बनाया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सीपी एसपी कितनी कितनी निकालो बेटा एक बार के लिए। बेटा सुनो, आप इतना टाइम थोड़ी लगाना था क्वेश्चन में भी। अच्छी बात है, सुनो, जिनका नहीं हुआ प्लीज सुनना। किस किस का हो गया? चलो सुनो बेटा प्लीज। अब द प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 50,000। मैन्युफैक्चरर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20% टू डीलर ए। किसने आर्टिकल किसको सेल करा? मैन्युफैक्चरर ने डीलर ए को सेल करा। कितने का? 50,000 का आर्टिकल था, बट डिस्काउंट कितना दिया? 20%। तो सबसे पहला पर्सन कौन आएगा? मैन्युफैक्चरर आ गया बेटा। सेकंड पर्सन कौन आएगा? डीलर ए। देन ए ने बी, डीलर बी को सेल करा, डीलर बी ने कस्टमर को सेल करा। यही है बेटा, प्लीज एक बार चेक करो, यही कह रहा है। अब एक बार दोबारा से देखो क्वेश्चन में क्या कुछ है। एमआरपी कितना था, या प्रिंटेड प्राइस? प्रिंटेड प्राइस या एमपी मार्क प्राइस एक ही बात है बेटा, आप प्रिंटेड प्राइस लिख लो। 50,000। डिस्काउंट कितना? 20%। तो प्लीज बताओगे सेलिंग प्राइस कितनी आएगी यहाँ पे? 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000, 20% ऑफ 50,000 बेटा 40,000 एसपी आ गई। तो डीलर ए की सीपी कितनी होगी? किसी को भी डाउट यहाँ पे? सबने लिख लिया था इतना? सबने? आगे पढ़ो। डीलर ए सेल्स द आर्टिकल टू डीलर बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। अब यहाँ पे ऑन एमआरपी लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कल बताया था ना, डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमआरपी। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिया हुआ 12%, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? बहुत बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, सुनो, 40,000 माइनस 12% कर देते हैं। 40,000 नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? 50,000 माइनस 12% ऑफ 50,000। किसी ने गलत करा? ये सबका सही है? गलती करी, 40,000 माइनस कर दिया होगा ना। ठीक है बेटा, ध्यान रखो, ये गलती हो जाती है, प्लीज ध्यान रखा करो। ये कट करो आप जीरोस। 50,000 माइनस ये कितना आया? 6,000। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 44,000। किसी बच्चों को डाउट यहाँ पे? तो डीलर ए की सेलिंग प्राइस आई 44,000। प्लीज टेल मी द सीपी ऑफ डीलर बी। 44,000। क्लियर? किसी को डाउट? आगे बढ़ो। डीलर बी सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 5% अबव द मार्क प्राइस। कितने का सेल करा बेटा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 5% ज्यादा। अब यहाँ पे फिर गलती क्या करता बेटा? 44,000 प्लस 5% कर देता। कई बच्चे भी क्या करेंगे? 50,000 प्लस 5% ऑफ 50,000। अच्छा, यहाँ पे अगर एक वर्ड चेंज कर दूं मैं, यहाँ पे 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड की जगह पे कॉस्ट लिख दूं, तो क्या फर्क होगा? तो 44,000 प्लस 5% ऑफ 44,000। सिर्फ एक वर्ड चेंज करते यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाए। क्लियर? पक्का? तो बेटा ये कितना आ रहा है देखना, 500 इंटू 5, तो 52,500। क्लियर? तो बेटा लास्ट कंज्यूमर के लिए सीपी क्या होगी? 52,500। और लास्ट वाले पर्सन के लिए मैंने आपको बताया था सीपी के अंदर ही जीएसटी काउंट करोगे। क्लियर? सीपी अमाउंट सेम ही होगी लास्ट पर्सन के लिए। क्लियर? बेटा पहले ये बताओ ये किस किस का सही था इतना पार्ट? सर उसमें कैलकुलेशन में बाकी पता सही था मेथड? इधर भाई और जस्ट यही तो कर रहा था। गलत बात है बेटा, बहुत। समझ आया? पक्का?
गलती मिली ना अपनी अपनी आपको। आगे क्या कह रहा है, द ऑल द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट दैट मीन्स इंट्रा स्टेट। इंट्रा में CGST ST 18 है, जहां जहां भी यूज करोगे कैसे करोगे, 99 दो बार लिखना पड़ेगा, बस 99 दो बार लिख देना। समझ आ गई बेटा बात। पहला पार्ट क्या निकालना, पढ़ो। पार्ट बहुत इजी है जो इसने पूछे हैं, बहुत इजी पार्ट है। ये समझ आया यहां तक, पहला पार्ट कोशिश करो बताने की, बहुत इजी। प्राइस ऑफ आर्टिकल पेड बाय डीलर ए, वैसे प्राइस मैंने आपको बता रखा है, आप GST इंक्लूड करोगे, इसने दे दिया क्वेश्चन में आपको, इंक्लूडिंग GST। बता दो क्या करेंगे, 40,000 प्लस क्या करोगे, नहीं बेटा 18 मत करो, 18 गलत नहीं है, आंसर सही आएगा, बट आपको दो बार लिखना 99। क्यों पता लगा, CGST SGST। तो 9% ऑफ 40,000 40,000। बेटा प्लीज ये बताओ, सब क्लियर कर लोगे ये कितना आ रहा है, 3600 प्लस 3600 ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 7200, तो 47,200 आपका आंसर। क्लियर, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी मैंने, हो जाएगा ना। सेकंड पार्ट मोस्टली बच्चों को आता है, सेकंड पार्ट मोस्टली बच्चों को। ओजस बताना बेटा कैसे करेंगे, और कोई नहीं बोलेगा अभी। 44,000 वेरी गुड। 44,000 समझ आ गया वाक्यों को भी ना, बिल्कुल सेम। तो डीलर बी कितना पे करेगा, जितनी CP है प्लस GST, 9% ऑफ 44,000, 9% ऑफ 44,000। बेटा आ जाएगा आंसर ऐड करके तीनों को, पक्का। कितना है बेटा ये, 51920। लास्ट कस्टमर कितना पे करेगा, सेम क्वेश्चन, कस्टमर के लिए बता दो क्या आएगा थर्ड पार्ट, 52500 प्लस 9% ऑफ 52500 प्लस 9% ऑफ 52500। बेटा आ जाएगा आंसर ये, पक्का। 6195। बेटा कैलकुलेशन पार्ट मैंने सीधा कर दिया आपसे पूछ के, बट मेन क्वेश्चन बताओ, समझ आया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लो, आगे चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं तो मैं पहले बता रहा हूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। अब ये समझ नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, अभी पूछ लो फिर आ जाएगा आगे जाके समझ। समझ आया पक्का। ये एल्गोरिथम बनानी आगे ना अच्छे से, किसकी कितनी CP कितनी SP, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन ये पार्ट में आपको पता लग जाता है किसकी CP SP आ गई, उसका जो पूछा वो निकालते जाओगे। क्लियर, पक्का। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, जस्ट ओरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इजी है बेटा। जैसे टेबल वाले क्वेश्चन करे थे, इसमें टेबल नहीं है, उसी टाइप का ही 800 500 700 1000 सबको ऐड करके एक टोटल अमाउंट आ गई। क्या कह रहा है कि GST कितना, 12%। तो यहाँ पे इसने सेम सिटी बोल दिया, क्या करेंगे भाई, तो 6% ऑफ टोटल अमाउंट प्लस 6% ऑफ टोटल अमाउंट। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर। करना एक बार ट्राई, हो जाएगा आराम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7th और 8th, मोस्टली बच्चों को डाउट आता है। 7th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी 7th डाउट है, आपने कर रखा है 7th क्वेश्चन, अच्छा 8th का रखा है। हाँ वो भी गलत था, क्योंकि मुझे लग रहा था वो आंसर तो नहीं है, आंसर तो 2700 था शायद, या 500 पता नहीं कुछ। देखो चलो ये देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना भी। चैप्टर इजी तब लगेगा जब इसको, इसकी जगह पे आप खुद मानोगे इसको भी, आप खुद वहां पे गए और बाय करने जा रहे हो, फिर अच्छे से समझ आएगा चैप्टर। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। खन्ना गोज टू शॉप एंड बाय अ लेदर कोट हुज कॉस्ट 3186। लेदर कोट बाय करने जा रहे हो, कितनी कॉस्ट है, लिस्ट प्राइस, मतलब ये क्या लगा हुआ उसके ऊपर, मार्क प्राइस। आप किसी भी शोरूम में गए हो, वहां पे इतना मार्क प्राइस लगा हुआ लेदर कोट के ऊपर, ठीक है। अब आगे पढ़ो प्लीज, क्या कह रहा है। मार्क प्राइस विल बी 3186 रुपीज। क्लियर। GST विल बी 18%। GST कितना लगना है, 18%। आगे पढ़ो। अच्छा अब इसके ऊपर GST लगना है,
तो बेटा जीएसटी लगाने के बाद अमाउंट कम हो गई है ज्यादा, तो नियर अबाउट मान लेते हैं 3500 के आसपास हो गया फॉर एग्जांपल। विथ 3186 का कोड एमआरपी लगा हुआ है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 3300 या 3500 के आसपास वैल्यू हो जाएगी। अब आगे पढ़ो प्लीज, ध्यान से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट ही हैज टू पे 3200 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। ये लाइन पढ़ो और मीनिंग बताओ, समझ आ रहा है क्या? पढ़ो एक बार अच्छे से प्लीज, मीनिंग समझ आया? आप शॉपकीपर के पास गए, इतना एमआरपी लगा हुआ है, इसके ऊपर जीएसटी लगना है, जीएसटी लगा के पैसे ज्यादा हो जाएंगे कुछ। आपने शॉपकीपर को क्या बोला, भी इसकी प्राइस रिड्यूस करो सो दैट मैं विद जीएसटी 3200 पे कर सकता हूं। मतलब आप मान के चलो भी आपके पास इतने रुपए ही है पॉकेट में, ये टैग लगा हुआ है, पॉकेट में चेक कर इतने रुपीज है, तो आपको कम करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो आपने शॉपकीपर को बोला भी इसकी प्राइस कम करो सो दैट विद जीएसटी मैं 3200 ही पे कर सकता हूं। ये बात क्लियर? फाइंड द रिडक्शन टू बी डन इन द प्राइस ऑफ द कोट। कितना रिड्यूस कर दिया शॉपकीपर ने आपके लिए कोट की कॉस्ट, वो बतानी है। क्वेश्चन समझ आया? डिस्काउंट बताना है। हाँ, एक तरह का डिस्काउंट बताना है, भी कितना डिस्काउंट दे दिया आपको वो बताना है। बिल्कुल समझ आ गई बात? रिडक्शन कितना हुआ या डिस्काउंट कितना की, एक ही बात है वो। पहले क्वेश्चन बताओ, समझ आया? क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। आप किसी शॉप पे जा रहे हो, टैग लगा हुआ 3186 का, आपने अपनी पॉकेट में चेक करे आपके पास 3200 रुपीज है, तो आपने शॉपकीपर को बोला भी इसकी प्राइस कम करो सो दैट विद जीएसटी आप 3200 ही पे कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो शॉपकीपर कम करेगा एमआरपी, टैग कम करेगा, टैग के ऊपर जीएसटी लगेगा बाद में। तो मान लेते हैं आपने कोड कितने का बाय करा, x रुपीज का। क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का एग्जांपल भी आएगा आगे सेम एक्सरसाइज में। जिस मेथड से एग्जांपल करा होगा मैं उससे नहीं करवा रहा, ऑनलाइन चेक करोगे जैसे बुक में करा वैसे होगा। मैं और भी इजी वे से करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कहीं ऑनलाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, इजी है। मान लेते हैं आपने कोड बाय करा, लेट द कॉस्ट ऑफ कोड विल बी x। आपने x रुपीज का कोड बाय करा, ठीक है तो केवल है तो उसको बेटा, ये कॉस्ट टैग लगा हुआ इतने का, ये मार्क प्राइस लगा हुआ है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। शॉपकीपर ने कम करी प्राइस, मान लेते कितनी कम कर दी, x रुपीज का लगा दिया आपको कोड, आपने इतने का बाय करा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या, जितना कोड की कॉस्ट है वो लगेगी, प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, कितना, 18% ऑफ। ये कोड की कॉस्ट है, ये जीएसटी पे करना है। आपके पास टोटल कितने रुपीज हैं? 3186 नहीं बेटा, 3200 है बेटा, 3186 तो टैग लगा हुआ है। पढ़ो एक लाइन ये, he asked the shopkeeper to reduce the price so that he has to pay 3200 including GST। he has to pay including GST कितना, 3200। ये बात क्लियर हो बेटा? प्लीज बताओ, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप। आपने x रुपीज का कोट बाय करा, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग गया, तो x प्लस 18% ऑफ x इट विल बी 3200। किसी को डाउट? पक्का? अच्छा, एलसीएम लेना आता है ना, यहाँ पे 100 एलसीएम आएगा, 118x अपॉन 100 इक्वल टू 3200। कैलकुलेशन पार्ट खुद कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 2711 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, देख लेना शायद। 1.86 ये आपका डाउट था, आपका तो क्वेश्चन सर वो ऊपर नीचे बस पता लग गया मुझे, ये समझ आया? 2711.86 सर देखो मैंने ये आ गया। अब रिडक्शन बताओगे, रिडक्शन कितनी हुई, रिडक्शन कितने का कोड था भाई, 3186 का था, आपको कितने का मिला, 2711.86। तो रिडक्शन कितनी आ गई इनका दोनों का डिफरेंस। क्लियर? सर आंसर बताओ माइनस कर दो 3186 माइनस 2711.86 कर दो बेटा, माइनस करके आंसर। क्लियर? अब बताओ कहीं पे डाउट है इसमें? पक्का? 3186 कर दिया क्या कह रहे हो बेटा? 0.00 अच्छा, माइनस कैसे करेंगे? नहीं ये तो पता है सर 3186 कहाँ पे आया काम कहाँ पे आया? अच्छा बात बेटा देखो, क्वेश्चन को फिर से समझो दोबारा से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप शॉपकीपर के पास गए, टैग लगा हुआ था 3186 का, आपने शॉपकीपर को बोला भी इसकी प्राइस कम करो सो दैट
विद जीएसटी आप 3200 पे कर सकते हो। अब आपने कोड कितने का बाय कर लिया 2711, शॉपकीपर ने आपको कितने का कोड लगाया, लगाना कितने का था, तो रिडक्शन कितनी कर दी उसने, डिस्काउंट कितना कर दिया, इनका माइनस, ये डिस्काउंट हो गया आपके लिए इनका डिफरेंस। इज इट क्लियर, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन फिर भी इजी है, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनना। 8th से पहले 9th 10th करवा दूं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ जी 8th करना पहले, चलो 8th कर लेते हैं। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, बेटा प्लीज रीड करो। द प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज 3136 विद जीएसटी। द प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज 3136 विद जीएसटी एट द रेट 12% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। ये ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो ये बताओ जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है, दिया हुआ ना, तो जीएसटी लिस्ट प्राइस। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने टैग नहीं देखा कितने का है, शॉपकीपर कह रहा है 12% जीएसटी लगा दी टैग के ऊपर, और आपको साइकिल कितने का मिलेगा 3136। तो जो ये वैल्यू है ये किसकी इंक्लूड कर रखी है, जीएसटी इंक्लूडेड वैल्यू। क्लियर, हाँ मतलब आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगी, आपको साइकिल इतने का मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, और टैग लगा दिए, जीएसटी लगा दी, सब कुछ करने के बाद आपको इतने का साइकिल देना, ये बात क्लियर। अच्छा पहले जीएसटी, ये आपको इतने का साइकिल मिल रहा है, तो पहले टैग तो देखो कितने का लगा, कैसे निकालेंगे टैग कितने का, लेट मार्क प्राइस विल बी एक्स। अच्छा अगर मार्क प्राइस एक्स है, इसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा 12% ऑफ एक्स, इट विल बी 3136। तो बेटा ये कितना आ गया 112x अपॉन 100। अब यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या चीज आएगी बेटा 27 या 28 आएगा शायद, देख लेना जो भी है, शायद ये आ रहा होगा, देख लेना करके आप, ठीक है। अच्छा 2800 क्या आया बताओगे मुझे, मतलब साइकिल के ऊपर जो टैग लगा हुआ था 2800 का था, विद जीएसटी इंक्लूड करके वो इतने का मिल रहा है आपको साइकिल, ये बात क्लियर। फर्स्ट लाइन को रीड करके ये पार्ट इतना समझ आया, पक्का, दोबारा देख लो। द प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज 3136, 3136 का साइकिल मिलेगा आपको विद जीएसटी एट द रेट 12% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है, लिस्ट प्राइस के ऊपर। तो मैंने टैग देखा कितने का, टैग कितना लगा हुआ है 2800 का, क्लियर, 2800 का टैग लगा हुआ है प्लस जीएसटी मिला के इतने का साइकिल आपको मिल रहा है, क्लियर, क्लियर है। अब आगे पढ़ो, जो हमने क्वेश्चन 7th में करा है वही आगे बात सेम रिपीट कर रहा है, प्लीज पढ़ो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अब बायर, मतलब जो मान लो मैं साइकिल बाय करने जा रहा हूं, मैंने क्या बोला, अब बायर आस्क अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। अच्छा डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है, बाय डिफॉल्ट पता आपको डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस के ऊपर, फिर भी इसने क्या बता दिया आपको, डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी द सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू लिस्ट प्राइस। ये बात बड़े कम बच्चों को समझ आती है, एक बार रीड करो 2 बार लाइन, यहां तक कुछ समझ आ रहा तो बताओ, एक बार पढ़ो, आया समझ, बताओ क्या। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वेरी गुड, शाबाश, बाकी को समझ आया। मतलब मैंने शॉपकीपर को क्या बोला, भी इसकी प्राइस कम करो, ये एमआरपी लगा हुआ है, इसकी प्राइस कम करो, सो दैट विद जीएसटी मैं कितना पे कर सकता हूँ 2800। किसी को भी डाउट, पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ना। बायर आस्क अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर, इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा एमआरपी ये है ना, चाहे जितने मर्जी का मिल रहा हो। मैंने शॉपकीपर को बोला 2800 के ऊपर डिस्काउंट दो, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी सेलिंग प्राइस, जो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस हो किसके इक्वल हो जाए, लिस्ट प्राइस के इक्वल। तो मान लेते मैंने कितने का बाय करा साइकिल, लेट कॉस्ट ऑफ द साइकिल विल बी एक्स, ये सॉरी एक्स तो ले रखे, वाई ले ले बेटा, एक्स ऑलरेडी ले चुके ना, तो वाई प्लस 12% ऑफ वाई विल बी, बेटा यहां से वाई निकाल लोगे,
2500 आ गया, तो रिडक्शन कितनी हुई? 300. अच्छा 300 आएगा या 3136 में से माइनस करोगे? कंफ्यूज हो गए ना? इसमें से माइनस करके ये आंसर दोगे कि इसमें से ये माइनस करके ये आंसर? वेरी गुड, शाबाश। ये आपका आंसर क्या है बेटा? 300। क्लियर? अच्छा अगर मैं पूछूं जीएसटी कितना पे करा? 300। जीएसटी भी 300 ही पे करा। आपको साइकिल 2800 का टैग लगा हुआ था, कितने का मिला? 2500 का। आपने पे कितना करा? 2800। इट मींस 300 आपका जीएसटी हो गया। इज इट क्लियर? अब कई बच्चे पूछते सर इसमें से क्यों नहीं माइनस करा? बेटा ये अमाउंट कौन सी थी? इस एमआरपी के ऊपर जीएसटी लगाने के बाद अमाउंट। हमें क्या लेना है इससे? ये टैग लगा हुआ है, हमें कितने का मिला साइकिल? 2500 का। पे कितना करा? 2800। तो 300 रुपीज मेरा डिस्काउंट हो गया, जो कि जीएसटी है। क्लियर? समझ आया अच्छे से? पक्का? ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट, 9th क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। मुझे लग नहीं रहा अभी 8th क्वेश्चन सबको समझ आया। 8th क्वेश्चन समझ आया? इधर लास्ट समझ आ गया? पक्का? इधर लास्ट समझ आया बेटा? 8th इधर। 9th क्वेश्चन बहुत इजी, पढ़ो क्या कह रहा है। शुक्ला took an insurance policy for his family and paid 1530 rupees as SGST. SGST कितना? 1530. Find the total amount of the annual premium including GST. Let total amount of the premium will be X. Total amount of premium will be, या प्रीमियम कितना मान लेंगे आप? X रुपीस का। तो बेटा X आपका प्रीमियम आ गया, तो जीएसटी कितना लगना पड़ो? 18%। आप कितना लोगे जीएसटी? क्यों 9 लेंगे भाई? वेरी गुड, ये आपको एसजीएसटी दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अगर कोई बच्चा का सर मैं तो 18 लेना है, मेरे को नहीं पता, 18 ले लो। यहाँ पे क्या कर दोगे फिर? इसका डबल लेना पड़ेगा। तो बेटा डबल डबल करके बाद में कटिंग तो करनी पड़ेगी कॉमन लेके, तो क्यों डबल करना है? बात समझ आ गई? अगर आपने 18 लेना तो इसको डबल लेना पड़ेगा, अगर आपने 1530 लेना तो इसको 9% लेना पड़ेगा। क्लियर? इट मींस 9% ऑफ x इट विल बी 1530। बेटा समझ आई ये बात? प्लीज ये बात बताओ, समझ आई? जितने का प्रीमियम था उसका 9% आपका जीएसटी दे रखा है, जो कि आपको 1530 दिया हुआ। ये कटिंग कर दो बेटा इसकी। 170, तो एक्स प्रीमियम कितना आ गया? 17000। 17,000 का प्रीमियम आ गया। 17,000 का प्रीमियम था, ये उसके ऊपर एसजीएसटी लग रहा है। तो आप अमाउंट कितनी पे करोगे टोटल? बहुत बच्चे बता सकते हैं 17000, 1530। वेरी गुड, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इजीली सबको। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आपको जीएसटी दे रखा था, वहां से आपने प्रीमियम निकाल लिया 17,000, तो 17,000 प्लस जीएसटी प्लस एसजीएसटी, टोटल अमाउंट। क्लियर? इजी है ये। तो एक फिर से अच्छा क्वेश्चन, बहुत पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ जी, होमवर्क सबको पता ही है। कंप्लीट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स, अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए विद एग्जांपल्स। प्लीज रुक जाओ, भी लास्ट क्वेश्चन देखो। शिखर वांट टू सी ए मूवी, ही वांटेड अ टिकट ऑफ ₹90। 90 वाली टिकट बाय करना चाहता है वो, बट क्या कह रहा है? एज अ टिकट फॉर द ₹90 वॉज नॉट अवेलेबल, ही परचेज अ टिकट ऑफ ₹150 ऑफ अपर क्लास। 90 वाली टिकट बाय करनी थी बट अवेलेबल ही नहीं है। कौन सी मिली? 150 वाली। आपकी तरह नहीं है ना, ठीक है? 90 वाली टिकट नहीं मिली, 150 वाली मिली। अब क्या कह रहा है ये? हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी? जीएसटी पे करना ही था, एक्स्ट्रा जीएसटी कितना पे करना पड़े? ही हैज टू पे फॉर द टिकट। आगे ब्रैकेट में दे रखा कुछ, ये गिवन ही है। अगर कॉस्ट टिकट की 100 से कम तो जीएसटी कितना लग रहा है? अगर टिकट की कॉस्ट 100 से ज्यादा 28%। अब मान लेते हैं उसको 90 वाली टिकट मिल जाती,
अच्छा अगर 90 वाली टिकट मिलती तो जीएसटी कितना पे करना पड़ता? 18% ऑफ 90 कहला जीएसटी। बेटा आपने टोटल अमाउंट बताई है 90 प्लस 18% ऑफ 90 टोटल अमाउंट आती। मैं पूछ रहा हूँ कल जीएसटी कितना पे करना पड़ता? यही अगर 90 वाली टिकट मिल जाती तो 18% ऑफ 90 विल बी जीएसटी। बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है? 16.2 आ गई बेटा ये वैल्यू। क्लियर? तो 16.2 रुपीज तो पे करने ही पड़ने थे उसको, चाहे 90 वाली टिकट मिले चाहे कोई भी मिले। अब उसको टिकट कौन सी मिली? 150 वाली। बेटा 150 वाले के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? 28%। ये जीएसटी उसको अब पे करना पड़ रहा है, ये जीएसटी उसको तब पे करना पड़ता अगर 90 वाली टिकट मिलती। अब कितना मिलेगा बेटा? ये 42। अच्छा 42 रुपीज अब पे करना पड़ रहा है, 16.2 तो पे करना ही करना था, तो एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे करना पड़ रहा है? 42 माइनस 16.2, तो एक्स्ट्रा जीएसटी कितना आ जाएगा बेटा? 25.8। जो भी आएगा माइनस करके आपका आंसर। क्लियर? समझ आया? नहीं आया क्या समझ सबको? पक्का? ये क्वेश्चन फिर से देख लो बेटा, 8th क्वेश्चन समझ आ गया ना? इसमें क्या किया था, मान लो आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो, उसने आपको बोला भी 3136 का आपको जो भी आर्टिकल है वो मिलेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टैग तो देखा ही नहीं आपने कितना है, उसने क्वेश्चन में गिवन है भी जीएसटी 12% एमआरपी के ऊपर लग रहा है, आपने एमआरपी कितना लगा लिया? एक्स, तो एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, तो टैग आपने देखा कितना का निकला? वो टैग 2800 का। अब आपने शॉपकीपर को बोला भी इसकी प्राइस कम करो सो दैट विद जीएसटी जितना टैग लगा हुआ मैं इतना ही पे कर सकता हूँ। तो आपने मान लेते हैं वाई रुपीज का कोड बाय करा, तो y प्लस 12% ऑफ y विल बी 2800, तो 2500 का मिल गया। 2800 टैग लगा था, आपको मिला कितने का? 2500 का। डिस्काउंट कितना हो गया? 300। क्लियर? पक्का? किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? अब अच्छे से समझ आ गया? ज्यादा औखा तो नहीं लग रहा? चैप्टर ज्यादा औखा तो नहीं लग रहा? प्रैक्टिस करो। नहीं, मैक्सिमम पार्ट एक एक्सरसाइज पूरी होगी, सेकंड एक्सरसाइज रहती है, बट अब मान के चलो भी चैप्टर का 70% काम हो गया, सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी इजीली। मेन फर्स्ट एक्सरसाइज बेस बनाना ज्यादा जरूरी होता है। समझ आया? पक्का? तो प्लीज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके लेके आना।